क्वेश्चंस ऐसे जो रेंज आधारित क्वेश्चन है और वो आपसे खुद से बनना चाहिए, हर बच्चे से आंसर आना चाहिए सही सही बिना डिस्कशन के। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर टी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन टी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 and m of t be the minimum value of f of x, be the minimum of f of x, f of x की मिनिमम वैल्यू m of t है और ऑफ कोर्स t पैरामीटर है, t जो है वो वैरी करेगा। देन उसके मिनिमम का रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ m ऑफ t, ये मिनिमम जो है वैल्यू f ऑफ x का वो भी t का फंक्शन बन जाएगा, तो उस t के फंक्शन का यानी m ऑफ t का रेंज क्या होगा? एक क्वेश्चन बहुत इजी वाला दे रहा हूँ। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 cos x। एक क्वेश्चन ये भी दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln mod x है, g ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x है, ए वो सेट है जो रेंज है ए बी रेंज ऑफ f ऑफ g ऑफ x, मतलब x के बदले अगर g ऑफ x डाल देंगे तो f ऑफ g ऑफ x बन जाएगा log sin x। b भी रेंज ऑफ g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x के बदले x के बदले क्या डालना है इधर log x, तो वो sin log x हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x sin log x हो जाएगा। देन 4 ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए बी सी डी। ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू -1 to 0 क्लोज क्लोज, A intersection B is equal to -1 to 0 क्लोज क्लोज, और D ऑप्शन कहता है A intersection B is equal to 0 to 1 क्लोज क्लोज। क्वेश्चन 5, if f of 3 f of 0 is equal to -5
and f prime of x is greater than or equal to 3 for all x belongs to positive real number, and f prime of x is less than equal to 2 for all x belongs to negative real number, and f of x is continuous and differentiable, at all real x then पहला मिनिमम वैल्यू ऑफ f of 5, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of -5. एक और क्वेश्चन लो, f be a function from natural number to real number, f of 1 is equal to 1, f of x plus 5 is greater than f of x plus 5, f of x plus 1 is smaller than f of x plus 1, अगर g of x is equal to f of x plus 1 minus x है, then g of 2016 कितना होगा? आंसर तो आ गया होगा अब तक, तो आसान है। क्या लिखा है वो? फ्रैक्शनल पार्ट। वो लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक काम करो, +1 माइनस 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कर देते। चलता है क्या? चलता है ना? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 से लेकर के 1 तक। तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 से 2 तक, यही रहेगा। तो 1 से 2 तक का जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/2 से, और छोटा या इक्वल हो जाएगा 1 से। यही होता है, इसके रेसिप्रोकल से बड़ा और इसके रेसिप्रोकल से छोटा। अब उसमें माइनस लगा देंगे, तो अगर माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
अब उसके बाद इसमें +1 करना है, तो +1 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, कितना 1/2 बन जाएगा, राइट में लिख दो। ये कितना बन जाएगा 0, 0 बन जाएगा, लेफ्ट में लिख दो, और साइन भी बदल जाएगा। 1 - 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2 तक हो गया। यही है क्या एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स यही है ना? हाँ, तो ये हो गया 0 से हाफ तक, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया यार ये सॉल्यूशन। देखो दूसरा बनाते हैं। इतना सारा पेन चलाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, तो फिर तो धिक्कार है। एक काम करो, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0। तो सबसे छोटी वैल्यू डिफाइन करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0 कितना हो जाएगा जी? 0। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1 नहीं होती, 1 से छोटी होती है, तो क्या हो जाएगा ये? 1 से छोटी डिवाइडेड बाय 1 + 1 से छोटी, तो मतलब ये इक्विवेलेंट टू क्या रहा? 1/2 से थोड़ी सी छोटी। तो एफ ऑफ एक्स की रेंज हो गई 0 या 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी। ठीक है, उस क्वेश्चन के हिसाब से वही मेथड ठीक है। तो एमटी निकालो। सेकेंड क्वेश्चन में -d/4a, -d/4a बोले तो बताओ, -d का मतलब b² - 4ac। b² क्या है जी? 2 sin t। b² - 4ac, b कितना है वहाँ? 2 sin t, तो वो हो जाएगा 4 sin² t। b² किया मैंने, अब -4ac, तो -4 × a कितना है? 1 + sin² t, और c कितना है? 1 है, तो -4 × 1 + sin², तो -4 sin² t। ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। अरे जिनसे बना है वो ठीक बात है, जिनसे नहीं बना वो तो देखो आप ही के लिए बना रहे, जिनको बन गया उसके लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं। ये हो गया b² - 4ac और डिवाइडेड बाय, बोलो 4a। 4a का मतलब 4 × 4 sin² t। ये लड़का लोग बोल ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं रहा है कि इसको a बोले हैं, तो ऐसे में कैसे क्वेश्चन बनाओगे बे? ये c है। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना है सेकंड नंबर? हाँ, तो इनके अलावा बाकी लोगों को तो रिप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम रेंज होता है mt का -d/4a। ये पढ़े हो कभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का ये लोएस्ट वैल्यू, तो -d/4a, d का मतलब है b² - 4ac। अब 10th क्लास में तो है नहीं कि हम लिखेंगे कि a बेटा वो है, b बेटा वो है, c बेटा वो है। -b क्या किया मैंने? -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a कर दिया। ये हो गया एम्प्टी फंक्शन। कैलकुलेट करो, ये कट गए क्या? -4 कितना होता है? +4। ऑफकोर्स --- +4 होता है। अब +4 से 4 कटेगा, कितना आएगा? 1/1 + sin² t। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? रेंज निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। इसकी 0, तो अगर ये 0 हो जाए तो 1/1 + 1 हो जाए। तो इसका जो है 1 + sin² t का एक वैल्यू हो जाएगा 0 यानी 1, तो mt का वैल्यू आ जाएगा 1, और नीचे वाला जितना बड़ा होगा ऑल ओवर उतना छोटा होगा। अगर इस पूरे को हमको मैक्सिमाइज करना है तो नीचे वाले क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो नीचे को मिनिमाइज किया मतलब 0 यूज़ किया, तो क्या बना? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/1 + 0, जिसकी वैल्यू की 1 है, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1/1 + sin² t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हो जाएगा 1/2। तो mt का रेंज क्या रहा? m2 बिलोंग्स टू 1/2 to 1।
अब ये सब बात तुम्हें पता होता है, इसमें कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं है जो आप में से कोई भी बच्चा नहीं कर सकता हो। ये तो मैंने वैसे इसलिए दे दिया कि कम से कम एक तो बना ले कोई। थर्ड नंबर का आंसर क्या है? कितना? -1 से 1/2। कितने लोगों से बना ये? और ये सबसे बन गया है, तो इसको नहीं बनाओ ना फिर। चलो, मुझे उम्मीद पर खड़े उतरे आप लोग, पर जिससे नहीं बना होगा उसके लिए तो बना ही देता हूँ। देखो बच्चों, जिससे नहीं बना होगा -3 cos x, 3 cos x का जो रेंज होता है ना -1 से 1 होता है, तो -3 cos x का जो रेंज होगा -3 से 3 हो जाएगा। और जब 2 - 3 cos x करेंगे तो वो हो जाएगा 5 तक, और ये हो जाएगा -1 तक। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। -1 से 2 - 3 cos x तक स्मॉलर देन 0 यूनियन, और 0 से 2 - 3 cos x स्मॉलर देन 5 तक। अब बताओ जिन जिन लोगों का आंसर आया है वो गलत आया कि सही आया? मेरी एक और उम्मीद थी आपसे कि इसको गलत भी कर सकते हो तुम। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो f(x) तैयार हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल f(x) मिल जाएगा -∞ से लेकर के -1 तक यूनियन। रेसिप्रोकल मतलब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 से इन्फिनिटी तक। तो अब f(x) की जो रेंज हो गई वो -∞ से -1 यूनियन 1/5 से इन्फिनिटी। ये रेंज किस किस का आया है बताओ तो? हाथ थोड़ा ऊपर करो। क्या बे, गरम तवे पे तलने का मन कर रहा है मेरा। अपनी इच्छा से गणित लेने वाले बच्चे जो 10th के बाद अपनी स्वयं की इच्छा से गणित और इंजीनियरिंग चुना था, वो भला 0 का रेसिप्रोकल करने की गलती कैसे कर सकता है? यही किया ना आप लोग कि हाँ f(x) की जो वैल्यू होगी वो सीधा सीधा ग्रेटर देन -1 स्मॉलर देन 1/5 हो जाएगी। ये किया ना। इसके बीच में 0 आता है, 0 का रेसिप्रोकल आपने किया कैसे? ऐसा लग रहा है किसी ने जबरदस्ती गणित की तरफ धकेला है। मोहब्बत करो, प्रेम करो यार थोड़ा मैथ से। अच्छा छोड़ो, वो तो छोड़ो, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में किया भी हूं सभी बैच में। नहीं किया आपके बैच में? नहीं बोलो अभी। मेरे कराने के बाद भी गलती कर रहे हो। एक तो मेरे कराने से पहले ही आपको सही सही करना चाहिए। बीच में 0 आ रहा है मतलब रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक चीज होता है फंडामेंटल मैथमेटिक्स, उसकी जो हत्या करते हैं आप लोग। तो अच्छा हुआ कि मैंने सॉल्व किया। देख लो भाई, क्वेश्चन 4 बन गया है क्या? क्वेश्चन 4 बन गया। बोलो कौन सा ऑप्शन? इसमें तो ऑप्शन भी बोलना है। आप लोग सी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो? आप लोग सी बोल रहे हो। सी के साथ कितने लोग? 2-2.5 लोग हैं यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12। और बी के साथ बस अकेला चलो रे। और गलत होगा देख लेंगे।
अरे नहीं, आप लोग क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, मुझे दुख हो रहा है इस बात का। आखिर ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा सोचने वाला सवाल तो पूछ रहा हूँ। एक क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब, एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है? लॉग एक्स। जी ऑफ एक्स का मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स डाल दो एक्स के बदले। तो ये बन जाएगा ln मतलब लॉग ई बेस पर मॉड के अंदर साइन एक्स। अब इसका रेंज बताना, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती? कितना हो जाएगा ये? मिनिमम हो जाएगा लॉग 0 और मैक्सिमम हो जाएगा log 1, यही ना? ओके, तो a जो है वो 0 log 0 कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। log 1 कितना होता है? 0। ये a आ गया। b को देखो, b क्या है भाई? g ऑफ f ऑफ x। घटिया क्वेश्चन। g ऑफ f ऑफ x मतलब साइन ln x। अच्छा, log x तो और रियल नंबर होता है ना, तो साइन की इनपुट अगर ऑल रियल नंबर होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी? अपने आप आउटपुट हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1, मैक्सिमम +1। तो b क्या हो गया? -1 से +1। अब हमसे पूछा है a यूनियन b। अच्छा, इसका मर्ज करेंगे, रियल नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। a यूनियन b, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। अय्या भाई गलत हो गया। देख लो, आपने बोला था ना गलत हो जाएगा, देख लूंगा। सी नंबर बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो ये 0 से छोटा नंबर है, -1 से बड़ा नंबर, -1 से 1 के बीच का, जब दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो -1 से 0 आएगा। बात सही है, सी ऑप्शन सही। डी ऑप्शन बोलता है ए इंटरसेक्शन बी 0 to 1, गलत। अब ये नहीं बना तो मतलब इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल फंडामेंटल सवाल है। डिफरेंशियबिलिटी का वर्ड लिखने की क्या जरूरत है? अच्छा, ये जो आखिरी वाला लाइन लिखा है ना, इससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस टेक्निकली थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने डिफरेंशियबल वर्ड हटा दी, क्योंकि डिफरेंशियबल वो हो नहीं रहा 0 पर। उससे क्वेश्चन के सॉल्यूशन या आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थॉट प्रोसेस पर भी कुछ भी नहीं। अरे तो रेफरेंस बुक कैसे बना लेते हो जी? आए सिंगेज बना लेते हो, अरिहंत बना लेते हो, इन्हें बना पाते हो? ये कैसा बात हुआ? किसका? सेकेंड का कितना? -10। थोड़ा सा गलत हो गया ना। नया क्वेश्चन दे देते। बना दूं क्या इसको? बना दूं कि रहने दूं? बना दूं। अरे अपना भी तो दिमाग लगा बे। अभी नहीं बन रहा है, बाद में सोचो आराम से, शाम में सोचो, दोपहर में सोचो, रात में सोचो, ब्रह्म मुहूर्त में सोचो, क्या पता बन जाए। चलो एक और दे दिया। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मॉड, कुछ तो भी मिस प्रिंट है इसमें, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का मॉड range of f of x is a to b, then a plus b is equal to much. हाँ 1 सही है। अरे ये देखो, साइन कॉस कॉस साइन, या तो वो 2 साइन कॉस बनेगा या तो -2 साइन का कॉस बनेगा। तो ये जो अंदर की चीज़ है वो एफ ऑफ एक्स कैसी बन जाएगी, ±2 साइन कॉस, जो कि साइन 2x के इक्वल है। तब प्लस साइन 2x हो या माइनस साइन 2x, रेंज क्या रहेगा 0 से 1 तक। तो ये रह गया 0, ये रह गया 1, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1। ये a है, ये b है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये वाला बना देते, देखो एक बात क्लियर है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखा है, तो एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ से देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखा है, तो उससे जी ऑफ 1 निकालेंगे पहले। जी ऑफ 1 का मतलब एफ ऑफ 1 +1 -1, यही ना। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1 है। जी ऑफ 2 का मतलब एफ ऑफ 2 +1 -2। देखो ध्यान से, एफ ऑफ 2 मतलब ये x के बदले 1 डाल दोगे, x के बदले क्या डाल दोगे 1 डाल दोगे। तो अगर x के बदले 1 डाल दिए कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज स्मॉलर देन x के बदले 1 डालो कितना मिलेगा 1। अरे 1 है वो, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो एफ ऑफ 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। पर इसका क्या यूज होगा, इसमें अगर 1 डालेंगे तो फिर तो 6 हो जाएगा। x के बदले एक काम करते 2 डालते या 1 डालते। एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, फिर सोचता हूँ। f of x is equal to log of x minus 1 minus log of x minus 2. G of x is equal to log of x minus 1 by x minus 2 are identical. For x belongs to what? अच्छा, आपने पढ़ा होगा log a by b इक्वल टू, मतलब log a माइनस log b इक्वल टू log a by b। तब कंडीशन नहीं पढ़े थे, पर अभी कंडीशंस के बिना कुछ भी नहीं होता। कोई भी फॉर्मूला बिना कंडीशन काम ही नहीं करता। ये और ये दोनों सेम ही बात दिखता है, लेकिन 11 तक, कैलकुलस में नहीं। कैलकुलस में कंसेप्ट है, ये पूरे इंटायर रियल नंबर के लिए लागू नहीं होगा। किसके लिए ये दोनों हो सकता है, x की किस वैल्यू के लिए दोनों पॉसिबल है, दोनों इक्वल हो, दोनों एक जैसा हो, ये पता लगाना है।
इसको रहने देते हैं। ये दे दो, बनाओ 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 क्या होगा? एक और दे देता हूँ। अभी इसको सोचना है, देख लो, इसको उल्टा लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5। अब इसको जो है ये वाला चीज का यूज करते हैं, एक्स प्लस 1 का। तो इस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 को ऐसा लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 अब प्लस 1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो अब ये एफ ऑफ ए प्लस 1 हो जाएगा, जो कि एफ ऑफ ए अब प्लस 1 से छोटा है, जो कि लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 1 से। देख लो, समझ लो इस बात को। इसको ऐसा लिखा एक्स प्लस 5 को लिखा एक्स प्लस 4 प्लस 1, इसमें एक टर्म हो गया, अब प्लस 1 हो गया। तो अब इसका नाम रख दिया एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से छोटा है। तो एफ ऑफ एक्स के मतलब एक्स प्लस 4 अब प्लस 1। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 1 से। अब इस एक्स प्लस 4 को ऐसे लिखेंगे, एक्स प्लस 3 प्लस 1। तो उससे ये फिर से वापस उस पर अप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से। तो अब इसे लिखेंगे एफ ऑफ ये दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी है ये स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 1 बराबर 1 और 1 दोनों बाहर आएगा। अब ये x प्लस 3 को ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे? x प्लस 3 है, इसके इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं एफ ऑफ x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। फिर इस पर ये अप्लाई होगा। तो अब ये क्वांटिटी स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होने वाला है? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अब प्लस 2 1 3। अब इसको वापस से लिखने का तरीका एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, फिर वो अप्लाई होगा। अब प्लस 3 तो है ही। अब ये क्वांटिटी एफ ऑफ ए प्लस 1 पे आया, एफ ऑफ ए प्लस 1 मतलब एफ ऑफ ए अब प्लस 1 से छोटा, तो दिस इज छोटा देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अब प्लस 3 1 4। अब ये ऐसे पे आ गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अब प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। और ये क्वांटिटी किससे बड़ा है? ये मूल से एफ ऑफ एक्स प्लस 5। लास्ट में ये पता चल रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही है। और अगर a इज स्मॉलर देन इक्वल टू a लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि a के इक्वल है। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब एफ ऑफ एक्स एक मिनट, ये तो इसके इक्वल था, ये x नहीं है, ये x प्लस 5 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 5। इससे अब पता लगाते हैं कि एफ ऑफ 1 कितना है?
एफ ऑफ वन 1 है, एफ ऑफ 2 निष्कर्ष निकाल देता हूं, थोड़ा और सोचना बच्चा। अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 के इक्वल है, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5, यहां से ये बात क्लियर हो रही। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समझ लो वो कहाँ से आया। ये जो क्वांटिटी है जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 है, और ये जो क्वांटिटी है ये मॉडिफिकेशन है इसका एफ ऑफ एक्स प्लस 5 का। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 और एफ ऑफ एक्स प्लस 5 दोनों इक्वल है, क्योंकि ये इसका मॉडिफिकेशन है। ये और ये दोनों लेस देन तो नहीं हुआ, दोनों इक्वल हो गया। अभी बाद में देखा ना हमने, दोनों इक्वल ही हो जा रहे हैं, लेफ्ट और राइट। तो जब दोनों के बीच में इक्वालिटी होल्ड हो रही है, इनइक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 और एफ ऑफ एक्स प्लस 5 दोनों आपस में इक्वल है। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब एफ ऑफ एक्स के बदले एक्स फंक्शन हो। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 कितना होगा? एक्स प्लस 5 होगा। और एफ ऑफ एक्स प्लस बाहर से 5 कितना होगा? एक्स प्लस 5 होगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन कौन है? ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो उसके बाद जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, बहुत खोपड़ी लग गया यार इसमें, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स कैंसल 1। ज़्यादा ही लोड पड़ गया। बनने के बाद आसान हो जाता ना चीज। वापस समझा दो इसको। नहीं समझा देता। देखो 2 बार सोचना पड़ा है तो बच्चे को तो लगेगा नहीं। देखो ये जो क्वांटिटी है एफ ऑफ एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 यानी राइट वाला जो है वो लेफ्ट से छोटा हो जाएगा। तो राइट वाला है लेफ्ट से छोटा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 से छोटा। अब ये क्वांटिटी दे रखा है एक्स प्लस 1 पे ब्रेक करो, यहाँ एक्स प्लस 5 है, तो उसे अगर एक्स प्लस 1 पे ब्रेक करेंगे तो पहले इसे एक्स प्लस 4 प्लस 1 पे ब्रेक कर देते हैं। अब इसे बोल देंगे कैपिटल एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स और प्लस 1 जो कि छोटा हो जाएगा उस क्वांटिटी के अनुसार एफ ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 1 से। तो एफ ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है इधर? एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 प्लस 1 से। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स प्लस 4 प्लस 1। अब एक्स प्लस 4 को भी ब्रेक करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स प्लस 3 अब प्लस 1, तो एक्स प्लस 3 प्लस 1 और ये प्लस 1। अब ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है वो छोटा हो जाएगा एफ ऑफ दिस अब प्लस 1 से, तो प्लस 1 2 हो गए। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जो x प्लस 3 है उसे वापस से ब्रेक करेंगे x प्लस 2 अब प्लस 1 पे, तो x प्लस 2 प्लस 1 और ये आ गया प्लस 2। अब ये क्वांटिटी छोटा हो जाएगा किससे? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अब प्लस इसका भी 1 और इसका 2 मिला के कितना हो जाएगा? 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 2 को, तो इसे लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस 1।
अब इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और इसका 1 और 3 मिलकर के बन जाएगा 4। और अगले स्टेप में ये बन जाएगा x प्लस 1 के बारे में तो पता ही है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 तो दिया ही है, उसी का यूज करते हुए तो बाकी जनरलाइज किया। तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का मतलब एफ ऑफ एक्स अब प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो ये क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 आया। इसका मतलब यह है कि लेस देन वाला इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। कौन होल्ड करेगा? इक्वालिटी। इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली चीज़ सेम हो गई। तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो, ऐसा हो कि लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू लेफ्ट ही आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इसके बीच में जो इनइक्वालिटी लगा हुआ है वो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 यानी राइट वाली चीज़ और लेफ्ट वाली चीज़ इक्वल है। अब मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो लेफ्ट वाली चीज़ राइट वाली चीज़ को इक्वल करने पर सेटिस्फाई कर जाता हो। तो उसके लिए मैंने एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स को एक्स माना, एफ ऑफ एक्स को एक्स माना, एक्स इसको सेटिस्फाई कर जाता है। ये अगर एक्स हो जाएगा तो एक्स प्लस 5 और एफ ऑफ एक्स प्लस 5 में भी एक्स प्लस 5 ही आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई कर जाता है। चेक भी कर लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5। और एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स। तो इसलिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स खत्म 1। कितना एक्स है भाई? हाँ चलो वो बनाते हैं। ए भाई ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब x की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी। ये पॉसिबल तब है जब x की वैल्यू क्या हो 2 से बड़ी। और ये पॉसिबल तब है जब x की वैल्यू क्या हो, जब ये पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव होने का मतलब है ये एक रूट 1 हुआ, दूसरा रूट 2 हुआ। तो 0 लेके देखते हैं, नेगेटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो मतलब दोनों का कॉमन 1 से भी बड़ा होना चाहिए, 2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू क्या रहा फिर? 2 से बड़ा। तो इसका आंसर क्या है? x ग्रेटर देन 2। ये इसका आंसर होगा। तो अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तभी ये चीज़ इसके इक्वल हो पाएगी। अब वो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर पता नहीं क्या है। आप लोग बोल रहे हो, मुझे भरोसा होगा कि नहीं मालूम नहीं, करके देखता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1 बाई एक्स है माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी काम करते हैं, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा x और f ऑफ x और f ऑफ 1 बाई एक्स में। तो उससे यही इक्वेशन e है जो कि e इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? मान लो इसका फर्स्ट सेकेंड बन जाएगा इससे 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाई एक्स एक्स, f ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करोगे? है फर्स्ट में 3 मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो सेकेंड में 2 मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट में 3 नहीं रहे, फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करो, सेकेंड में 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये कैंसिल करना है तो सेकेंड में करेंगे 3 मल्टीप्लाई तो ये 6 हो जाएगा, इसमें करेंगे 2 मल्टीप्लाई ये 6 हो जाएगा बराबर।
फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 4 एफ ऑफ एक्स माइनस, अरे नहीं 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 लिखो लिखो, माइनस 6 एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अरे 3 टू 9 कब से होने लगा? इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसके साथ जोड़ना क्या है? सेकेंड इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 टू 6 एफ ऑफ एक्स। ओ एक मिनट, 3 3 माइनस 9 एफ ऑफ एक्स प्लस 6 एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स स्क्वायर। इतना कर दिए। अब दो लीनियर इक्वेशन है, सिंपली सॉल्व कर देना, ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया ये 4 माइनस 9 माइनस 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अब प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x टू द पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 5x स्क्वायर। हमसे क्या पूछा था? एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 5 टाइम्स ऑफ 4, 35 डिवाइडेड बाय माइनस 20। कटेगा? जरूर कटेगा। माइनस 7 बाय 4, ये हो गया। कितने लोगों से बना ये? चलो एक और देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2002 बाई एक्स इक्वल टू 3x है, और ये सिर्फ तब है जब x पॉजिटिव है। एफ ऑफ 2 बताना है आपको। सही है जी 2000 भी सही है। जवाब एक और क्वेश्चन, ड्राउ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x, y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x माइनस 2, y इक्वल टू e टू द मॉड x माइनस 2 का मॉड, y का मॉड इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड। सारे ग्राफ बना देता हूँ, मिलाते जाओ। ये रहा e टू द पावर x का ग्राफ। पहला e टू द पावर x, दूसरा e टू द पावर मॉड x, यही ना बनता है जी। पॉजिटिव x के लिए e टू द पावर x हो जाएगा, नेगेटिव x के लिए e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। e टू द पावर x ऐसा बनता था, नेगेटिव के लिए काट दिया। e टू द पावर माइनस x ऐसा बनता था, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए काट दिया। तो ये बन गया e टू द पावर मॉड ऑफ x। क्या बन गया? e टू द पावर मॉड ऑफ x। अब बनेगा y इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2। सेम ही रहेगा, ये 0,1 है, अब वो बन जाएगा 0,-1। क्या करेंगे? 2 डिस्टेंस डाउन शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को। कुछ लोग इसको पैराबोला देखते हैं। अरे बेवकूफ,
पैराबोला ना है वो अलग अलग ग्राफ है। अब इसके बाद है चौथा, y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड। जो पोर्शन नेगेटिव गया उसे क्या करना पड़ेगा, ऊपर। ये ग्राफ आएगा ऐसे, ऊपर बन जाएगा ऐसे, जाएगा ऐसे, आएगा ऐसे, जाएगा ऐसे, ठीक। इसके बाद क्या है, पांचवा है, पांचवा में y में भी मॉड लग जाएगा, तब इसका मिरर इमेज ले लेंगे। y में मॉड e का पावर मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड, पहले तो ये बनाएंगे ऐसे 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 ऐसे, इसका मिरर इमेज पांचवा नंबर किस किस का सही है। चलो अगर पांचवा बन गया है तो एक और ग्राफ ले लो। मॉड के अंदर y इक्वल टू लॉग के अंदर मॉड के अंदर मॉड के अंदर मॉड, इसका भी ग्राफ बनाओ। नेवाना जी, बन गया। बन गया जी, यही बना, नहीं बना? ये किसका है, लॉग का मॉड का y इक्वल टू मॉड मॉड, ठीक है। चलो मजे करो, मजे करो।